हेलो दोस्तों, बीएसवाई कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। शिवम, हिमांशु, मोहित, अनुराधा, कृष्णा, काजल, विमल, विपन, अनुराग, पीयूष, संजय, निकेता, राधे राधे, राकेश, अजय। चलिए, आप सभी का स्वागत है। हम लोगों की परसेंटेज प्रतिशत की क्लास चल रही थी, ठीक है। उसमें हमने आपको शुरू में कल भी हमने माप बताई थी, आज भी हम इकाइयां बताएंगे, ठीक है। तो यूपी में जो इकाइयां है ना जगह नापने के लिए, वो मैं बताने के जा रहा हूं, ठीक है। 20 उनबासी बराबर क्या होता है? 20 उनबासी बराबर एक कंचबासी होता है, और 20 कंचबासी बराबर एक बिस्बासी या एक वर्ग लाठा होता है, और 20 बिस्बासी या फिर 20 वर्ग लाठा बराबर एक बिस्वा या फिर 1361 वर्ग फीट होता है, और 20 बिस्वा बराबर क्या होता है? एक बीघा, या 20 बिस्वा को 30-25 वर्ग गज, 30-25 वर्ग गज भी बोल सकते हैं। और एक गज बराबर क्या होता है? एक गज इलाई बराबर 33 इंच, 33 इंच। एक गज इलाई बराबर कितना होता है? 33 इंच, ठीक है। उसके बाद 66 गज इलाई बराबर क्या होगा? 66 गज इलाई बराबर 55 गज, 66 गज इलाई बराबर 55 गज। और एक बीघा बराबर कितना होता है? 60 गुणे 60 या फिर 3600 वर्ग गज इलाई। एक बीघा बराबर, ठीक है, 60 इंटू 60 या फिर कह सकते हैं 3600 वर्ग गज इलाई, या फिर एक बीघा बराबर 30-25 वर्ग गज, ठीक है। इसके बाद एक एकड़ पे आइए। एक एकड़ बराबर कितना होता है? एक एकड़ बराबर कितना होता है? 48-40 वर्ग गज, या फिर 40-46.8 वर्ग मीटर, या कह सकते हैं 43,560 वर्ग फुट। एक एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फुट, या कह सकते 0.4047 एकड़, या फिर 1.6 बीघा, या 4.8 कच्चा बीघा, या फिर एक एकड़ को क्या कह सकते हैं? 8 कनाल, 8 कनाल, या फिर 160 मरला, ठीक है, 160 मरला। इसके बाद एक गज बराबर क्या होता है? एक यार्ड, ठीक है, एक यार्ड, या फिर 0.91 मीटर, या कह सकते 36 इंच, या फिर एक गज बराबर 36 इंच, या फिर 9 वर्ग फीट, 9 वर्ग फीट एक गज बराबर। इसके बाद एक हाथ बराबर आधा गज, ठीक है, या फिर 18 इंच, या कह सकते 0.4572 मीटर, 0.4572 मीटर, ठीक है। इसके बाद आइए एक लट्ठा बराबर 5.5 हाथ। एक लट्ठा बराबर या तो 5.5 हाथ कह सकते हैं, या 2.75 गज, या फिर 33 इंच, या 2.5146 मीटर, और एक जरीब बराबर 55 गज, और एक लाठा बराबर 99 इंच, या फिर 8 फीट 3 इंच, ठीक है। तो चलिए देखिए, फटाफट मैं लिखता हूं 2 मिनट में। एक लाठा बराबर क्या होता है? एक लाठा बराबर एक लाठा बराबर 99 इंच, या फिर 8 फीट 3 इंच, 99 इंच, या फिर इसे कह सकते 8 फीट 3 इंच, ठीक है। इसके बाद 20 उनबासी बराबर क्या होता है? एक कंच बासी। 20 उनबासी बराबर 20 उनवासी, 20 उनबासी बराबर एक कंच बासी। 20 उनबासी बराबर एक कंच
बासी, या फिर 20 कंच बासी बराबर क्या होता है, 1 बिस बासी। 20 कंच, 20 कंच बासी बराबर क्या होगा, 1 बिस बासी। 20 कंच बासी बराबर 1 बिस बासी, या फिर 1 वर्ग लाठा, या इसे 1 वर्ग लाठा। भाई लट्ठा होता है जो गांव में नाप के 5 5.5 हाथ का जो बना लेते हैं, वही होता है लाठा। ठीक है, इसके बाद 20 बिस्बासी बराबर 20 वर्ग लाठा। 20 बिस्वासी 20 बिस्वासी या 20 वर्ग लाठा बराबर क्या होगा, 20 बिस्वासी या इसे 20 वर्ग लाठा। इसके बराबर क्या, 20 बिस्वासी या 20 वर्ग लाठा बराबर 1 बिस्वा या फिर 1361 से 1/4 वर्ग फीट। 1 बिस्वा या फिर 1361 सही 1/4 वर्ग फीट। 1361 सही 1/4 वर्ग फीट। अब 20 बिस्वा बराबर क्या होता है, 20 बिस्वा, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा। 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा या फिर 30-25 वर्ग फीट, सॉरी 30-25 वर्ग गज होगा, फीट नहीं होगा। 30-25 वर्ग गज, 30-25 वर्ग गज। और 1 गज इलाही बराबर क्या होता है, 33 इंच। 1 गज इलाही, एक गज इलाही बराबर क्या होगा, 33 इंच। ठीक है, एक गज इलाई पूछ लिया जाए तो 33 इंच, अगर 66 गज इलाई पूछा जाए तो 55 गज। ठीक है, 66 गज इलाई अगर आपसे पूछा जाएगा, 66 गज इलाई बराबर कितना होता है, 55 गज। 55 गज, 55 गज। और 1 बीघा बराबर कितना होगा, 1 बीघा बराबर, 1 बीघा बराबर पूछा जाएगा तो 60 × 60 3600 वर्ग गज इलाई। ठीक है, 3600 वर्ग गज इलाई या फिर 30-25 वर्ग गज। 1 बीघा बराबर 30-25 वर्ग गज या फिर 3600 वर्ग गज इलाई या फिर 30-25 वर्ग गज, 30-25 वर्ग गज। इसके बाद एक गज बराबर 1 यार्ड। 1 गज बराबर 1 यार्ड। 1 गज बराबर 1 यार्ड या फिर 0.91 मीटर, या फिर 0.91 मीटर। ठीक है, 1 गज बराबर 1 यार्ड या फिर 0.91 मीटर या फिर 36 इंच। कितना इंच, 36 इंच, या 36 इंच या 9 वर्ग फीट। कितना, 9 वर्ग फीट। 9 वर्ग फीट किसके बराबर है ये सब, ये है 1 गज बराबर। 1 गज बराबर 1 यार्ड या फिर 0.91 मीटर या फिर 36 इंच या 9 वर्ग फीट। इसके बाद आइए 1 हाथ। 1 हाथ बराबर आधा गज। 1 हाथ बराबर आधा गज।
एक हाथ बराबर कितना होता है, आधा गज या फिर कह सकते हैं 18 इंच। एक हाथ बराबर एक आधा गज या फिर 18 इंच या फिर 0.57 45 72 5 सॉरी 4 5 5 यार क्या था इसका, एक हाथ बराबर आधा गज या फिर 18 इंच या फिर 4572 मीटर, 0.4572 मीटर, ठीक है, 0.4572 मीटर। चलिए इसे नोट करिए, देखिए फिर से, एक लाठा बराबर 99 इंच या फिर 8 फीट 3 इंच, ठीक है। इसके बाद 20 उनबासी बराबर एक कंचबासी, और 20 कंचबासी बराबर एक बिस्वासी और एक वर्ग लाठा। इसके बाद 20 बिस्वासी या फिर 20 वर्ग लाठा बराबर एक बिस्वा या फिर 1361 सही 1/4 वर्ग फीट। इसके बाद 20 बिस्वा बराबर एक बीघा या 30-25 वर्ग गज, और एक गज इलाई बराबर कितना होता है, 33 इंच। एक गज इलाई बराबर 33 इंच। इसके बाद 66 गज इलाई बराबर कितना होगा, 55 गज, और एक बीघा बराबर 3600 वर्ग गज इलाई या फिर 30-25 वर्ग गज। इसके बाद एक गज बराबर एक यार्ड या फिर 0.91 मीटर या 36 इंच या फिर 9 वर्ग फीट। इसके बाद एक हाथ बराबर आधा गज या बोल सकते हैं 18 इंच या फिर 0.4572 मीटर, ठीक है, नोट करिए इसे। एक लाठा बता दिया मैंने, एक हाथ तक बता दिया, ठीक है, एक हाथ। इसके बाद एक लाठा, एक लाठा बराबर 5.5 हाथ, एक लाठा बराबर 5.5 हाथ या फिर एक लाठा बराबर 5.5 हाथ या फिर 18 इंच, नहीं 5.5 हाथ एक लाठा बराबर या फिर 2.75 गज, 2.75 गज, ठीक है, एक लाठा बराबर 2.75 गज या फिर 99 इंच या 99 इंच या फिर कह सकते हैं 2.5146 मीटर, 2.5 2.5146 2.5146 मीटर, ठीक है। इसके बाद एक लाठा हो गया, हाथ हो गया। इसके बाद एक जरीब, एक जरीब बराबर 55 गज, एक जरीब, एक जरीब कितनी होती है, 55 गज की होती है, 55 गज, ठीक है। इसके बाद एकड़ रह गया, एक एकड़ बराबर कितना होता है, एक एकड़, एकड़, एक एकड़ बराबर 48 वर्ग गज, 48 वर्ग गज या फिर एक एकड़ बराबर 46.8 वर्ग मीटर, 46.8 वर्ग मीटर। ऑप्शन में जैसे एक एकड़ बराबर या तो ये दे रखा हुआ 48-40 वर्ग गज या फिर 46.8 वर्ग मीटर, ये भी नहीं है तो 43,560 वर्ग फुट, 43,560 वर्ग फुट, ठीक है, 43,560 वर्ग फुट या फिर 0.4047 एकड़,
0.4047 0.4047 एकड़, 1 एकड़ बराबर है, ठीक है। या ये नहीं दे रखा होगा तो 16 नहीं, 1.6 बीघा, 1.6 बीघा, 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 1.6 बीघा। या फिर या क्या कह सकते हैं, कच्चा बीघा पूछा जाए तो 4.8 कच्चा बीघा होगा, 4.8 कच्चा बीघा हो जाएगा, ठीक है। और मरला कितना होगा, या कनाल पूछ लिया जाए, 1 एकड़ में कितना कनाल होता है, 8 कनाल होता है। और मरला पूछा जाए तो 160 मरला होता है, ठीक है। 1 एकड़ में कितने कनाल होता है, 8 कनाल। और मरला पूछा जाए तो 160 मरला, कितने मरला होता है 1 एकड़ में, 160 मरला। नोट करिए इसे। देखिए, एक लाठा बराबर 5.5 हाथ या फिर 2.75 गज या 99 इंच, या कह सकते हैं 2.5146 मीटर। इसके बाद एक जरीब बराबर 55 गज, 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज या 4046.8 वर्ग मीटर, या फिर 43,500 वर्ग फुट, या कह सकते हैं 0.4047 एकड़, या फिर 1.6 बीघा, या 4.8 कच्चा बीघा, या फिर 8 कनाल या 160 मरला, ठीक है। नोट करिए, इसे नोट करिए आप लोग, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं, ठीक है। चलिए तो अब करते हैं चैप्टर शुरू, परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत। तो फटाफट हम आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद कराते हैं, रिपीट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर जल्दी से, 1/2 कितना होता है, 1/2 50%। इसके बाद 1/3 33 सही, 1/3 या फिर 33.33, 1/4 25%, ठीक है। आप परसेंटेज के निशान लगा लेना, ठीक है। 1/5 20 हो गया, 1/6 16 सही, 2/3 या 16.66, 1/7 14 सही, 1/7 या फिर 14 दशमलव 14 सही, 2/7 या फिर 14.28। इसके बाद 1/8 12 सही, 1/2 या फिर 12.5, ऐसे ही 1/9 11 सही, 1/9 फिर 11.11, 1/10 10%, ठीक है। इसके बाद 1/11 1/11 9 सही, 1/9 या फिर 9.09%, 1/12 2/3 या फिर 8.66। इसके बाद 1/13 7 सही, 9/13 या फिर 7.69। इसके बाद 1/14 7 सही, 1/7 या 7.14। 1/15 या फिर 6.66%, ठीक है। 6.66% या 6 से 2/3%। इसके बाद 1/8 12.5 2/8 25
3/8, 37.5, 4/8, 50, 5/8, 62.5, 6/8, 75, 7/8, 87.5%। इसके बाद 8/8 1। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा 1/9.11, 2/9.22, 3/9.33, 4/9.44, 5/9.55, 6/9.66, 7/9.77। इसके बाद 8/9 बराबर 0.88। ठीक है, नोट करिए इसे। देखिए फिर से 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3 या 33.1, 33.33, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3 या 16.66%, 1/7 14 सही, 2/7 या 14.28%, 1/8 12.5% या 12 सही, 1/2%, 1/9 11 सही, 1/9 11.11%, 1/10 10 और 1/11 9 सही, 9 सही, 1/9% या 9.09%, 1/12 8 सही, 2/3 या 8.66%, 1/13 7 सही, 9/13 या फिर 7.69%, 1/14 7 सही, 1/7 या 7.14%, 1/15 6 सही, 2/3 या 6.66%। इसके बाद आइए 1/8 12.5, 2/8 25, 3/8 37.5, 4/8 25 सॉरी 4/8 50, 5/8 62.5, 6/8 75, 7/8 87.5%। इसके बाद 1/9.11, 2/9.22, 3/9.33, 4/9.44, 5/9.55, 6/9.66, 7/9.77, 8/9.88। ठीक है, इसके बाद 9/9 1। चलिए तो क्वेश्चन नंबर डालिए, कितना, क्वेश्चन नंबर 91। क्या है क्वेश्चन? किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3%, किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? देखिए कैसे करेंगे। 33 सही 1/3 अभी हमने बताया था, 33 सही 1/3 बराबर कितना होता है? 1/3। ठीक है, तो वस्तु का मूल्य कितना था? 3 था, और छूट दे दी गई, कमी कर दी गई, 1 की कमी कर दी गई, तो कितने का? 2। ठीक, इसमें कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। क्वेश्चन कह रहा है 1 में कितनी बेची? 4। 1 में कितनी खरीदी? 4। 1 रुपए में कितनी अधिक खरीदी? 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। तो 1 की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू 12 और 2 की वैल्यू 8। 4 दूनी 8 और 4 थी 12। ठीक, अब वस्तु का पहले मूल्य कितना था? 12, फिर कमी कर दी गई तो 8। सीधी सी बात है जी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगर पहले 12 रुपए में एक मिल रही थी, अब 8 रुपए में मिल रही है। क्यों मिल रही है? कमी की गई है इसलिए। ठीक है, पहले 3 रुपए, फिर 2 रुपए, 1 की कमी हो गई। कितने पे? क्वेश्चन कह रहा है 1 में कितनी ज्यादा मिल रही? 4। तो 4 थी 12 और 3 2 चौकू 8। अब क्वेश्चन जो पहले पूछे तो 12, 1 की 12 हो जाएंगी। अगर वर्तमान का पूछेगा बाद का, तो 1 की 8 हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? 1 की 12। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। और नहीं तो वही फार्मूला लगाइए, रुपए इंटू वो के नहीं, केजी तो अपन में है। क्या था फॉर्मूला? अरे वही रुपए इंटू परसेंट, जितना भी परसेंट कमी या वृद्धि रखी हो नीचे 100 इंटू फिर आपका केजी, किलोग्राम। ठीक है,
चलिए तो नोट करिए इसे, देखिए 33% की क्या हो रही, कमी हो रही। तो 33% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 3 थी 1 की कमी कर दी, 3 थी 1 की कमी करी 2 की। अब एक में कितनी अधिक मिलेंगी, 4 चीजें, तो 3 में कितनी अधिक मिलेंगी, 12, और 2 में कितनी अधिक मिलेंगी, 8। जब 1 रुपए में 4 अधिक मिल रही है तो 2 रुपए में कितनी मिलेंगी, 8। अगर 3 रुपए में पूछा जाए तो 12। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है पहले मूल्य कितना था घटने से पहले, तो कितना था, 12, 1 की 12। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। उत्तीर्ण के लिए कितने अंक, उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए उसे 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। उसे कितने अंक मिले, 40। वो फेल किससे हो गया, 30 अंक से। अगर हम उसे 30 दे दें तो वो पास हो जाएगा। भाई देखिए पहले क्वेश्चन पूरा सुनिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, उसे 40 अंक मिले और वो कितने से फेल हो गया, 30 अंक से। और पास के लिए कितना परसेंट है, 35। अगर हम 40 और इसे 40 अंक मिले, उसे 30 और मिल जाते तो वो पास हो जाता, तो हमने इसे 30 दे दिए। और पास का परसेंट कितना है, 35%। तो 35% बराबर कितना हो गया, 40 और 30 70। तो 100% पूछा, परसेंट 100% कितना होगा, 70/35 इंटू 100। तो 35 एकन 35, 35 दूनी 70, तो पूर्णांक कितना आ गया, 200। परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 200। ठीक है, नोट करिए, परीक्षा का पूर्णांक 200। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डाली 93। क्या है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। ठीक है, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। क्वेश्चन कह रहा है पास होने के लिए कितना परसेंट दे रखा है, 40%। ठीक है, एक विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, 185 अंक प्राप्त किए। एक ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वो कितने अंकों से फेल हो गया, 15 अंकों से। अगर हम इसको 15 अंक दे दें तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, दे दिए, इसे प्लस कर दो इसमें 15। और परसेंटेज कितना पास का, 40%। तो 40% 200 हो जाएगा। तो 40% बराबर कितने के हो जाएगा, 200 के। 185 15 200, और हमें बताना है 100%। तो 100% बराबर 200/40 इंटू 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, 4 एकन 4, 4 पंचे 20। तो कितना आ गया, 500, 500। पूर्णांक कितना था, 500। पूर्णांक कितना था, 500। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पासिंग मार्क्स जो है वो 40% है। ठीक है, एक विद्यार्थी को 185 अंक मिले तथा वो कितने से फेल हो गया, 15 से। हम उसे 15 और दिए दे रहे, हमने उसे 15 दे दिए तो अब वो पास हो गया। तो पास का परसेंट कितना है, 40। तो 40% बराबर 200। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, तो पूर्णांक कितना है,
500। नोट करिए। देखिए इसके बाद 94 क्वेश्चन। नाइन्टी फोर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 94 नोट करिए। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? लड़कियों के पूछ रहा है, ठीक है। तो लड़कों का और लड़कियों का परसेंट कितना है? बॉयज गर्ल्स बॉयज, लड़कियों का है 35% और लड़कों का कितना है? 40%, ठीक है। और एक लड़का है, उसे कितने अंक मिले? उसे अंक मिले हैं 483 अंक मिले और वो कितने अंकों से फेल हो गया? 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो अगर हम भाई उसे 483 अंक मिले और वो 117 से फेल हो गया, अगर हम उसे 117 नंबर दे दें तो वो पास हो जाएगा। तो 117 दे दिए भैया, ठीक है। अब लड़कों का जो पासिंग मार्क है परसेंट कितना है? 40। तो 40% बराबर इतने क्या आ जाएगा? ठीक है, पहले तो कुल योग निकालते हैं। 40% बराबर 400, 483 और 117 कितना हो जाएगा? 600। तो 100% बराबर क्या? तो 600 बटे में 40 इंटू 100। 0 से 0, 4 एकन 4 और 15 चौकू 60। तो कितना आ जाएगा? 1500। अब पूर्णांक आ गया 1500, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है इन प्राप्तांकों का योग, लड़कियों के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? मतलब पास कितने हैं, लड़कियां कितने अंक में पास होंगी? तो पूर्णांक भैया है कितना? 1500। तो 1500 का 35% निकाल देंगे हम। लड़कियों का परसेंट है 35, तो 1500 का 35% निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उनका न्यूनतम अंक निकल आएंगे। 0 से 0 खत्म। 15 पना 75 की 5 हासिल 7, 15 तियो 45, 7 52। तो लड़कियों का न्यूनतम अंक कितने हैं? 525, ठीक है। आंसर हो गया 525। देखिए क्वेश्चन कह रहा है लड़कियां पास होने के लिए 35% अंक लाने चाहिए और लड़कों को 40% अंक, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आगे कह रहा है एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वो 117 अंक से फेल हो गया। उसने 483 किए और 117 से फेल हो गया। अगर हम उसे 117 और दे देंगे तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। अब 40% पासिंग मार्क है ना, तो 40% बराबर कितना हो गया? 600। तो 100% कितना निकल के आया? पूर्णांक 1500। अब इन 1500 में 35% लड़कियों के अंक मिलते हैं, तो 1500 का 35% कितना निकल गया? 525। तो लड़कियों को कितने अंक मिलते हैं? 525, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर डालिए 95। जी फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है पासिंग मार्क, लड़कियों का पासिंग मार्क कितना है? 35% और लड़कों का 40%, ठीक है। एक लड़के को 483 अंक मिले और वो 117 अंक से फेल हो गया, तो हम उसको 117 अंक और दे रहे, उसे पास कर दिया। अब उसका पासिंग परसेंट कितना है? 40, ठीक है। तो 40% बराबर, अब 483 और 117 कितना हो जाएगा? 600। तो फिर 40% बराबर 600 की, तो 100% क्या? 1500, ठीक है। अब इस 1500 ये हो गया, इसका 35% कौन है? लड़कियां पास हुई। तो कितनी लड़कियां पास हुई? 525,
ठीक है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? ठीक है, दो लोग हैं ए तथा बी, ए और बी, ठीक है। ए 60% अंक प्राप्त करता है, बी 30%, और दोनों मिलके जो अंक प्राप्त करते हैं वो कितने हैं? 783। इन प्राप्त अंकों का योग है कितना? 783। तो पूछ रहा है पूर्णांक, तो परीक्षा में पूर्णांक था कितना था, तो इन्हें भी ऐड कर दीजिए, दोनों के है ना योग, तो 60 30 90, 90% बराबर कितना है? 783 के, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 783/90 इंटू 100। इस जीरो से इस जीरो को खत्म करिए एक से, अब 9 से काटिए, 9 1 9, इधर देखिए 9 8 72, कितना बचा? 6, 9 7 63, तो कितना आ गया? 870। पूर्णांक कितना था? 870, ठीक है। पूर्णांक कितना था? 870। कैसे? फिर से देखिए, ए 60% अंक प्राप्त करता है, बी 30%, और कुल योग दोनों प्राप्त कितने करते हैं? 783, ठीक है। तो दोनों 60 30 90, 90% 783 के, तो 100% 783/90 इंटू 100, तो कितना हो गया? 870, ठीक है, 870। या फिर आप 870 का 10% निकालिए तो 783 निकल के आएगा। क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है वैसे सॉल्व करना है, ठीक है जी। नोट करिए इसे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।